एक समय की बात है, नारद हिमालय पर्वत की गुफा में तपस्या कर रहे थे। इंद्र ने भयभीत होकर उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए कामदेव को भेजा। लेकिन कामदेव अपने प्रयास में असफल रहे, क्योंकि जिस स्थान पर नारद तपस्या कर रहे थे उसी स्थान पर भगवान शिव ने भी तपस्या की थी। अपनी तपस्या पूरी होने के बाद नारद को अहंकार हो गया कि उन्होंने कामदेव को हरा दिया है। वह कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शिव को अपने पराक्रम के बारे में बताया। नारद इतने भोले थे कि उन्होंने इस तथ्य का एहसास भी नहीं किया कि यह केवल शिव की दिव्य शक्ति के कारण हुआ है। भगवान शिव ने उनकी अहंकारपूर्ण बात सुनी। उन्होंने नारद को यह रहस्य किसी को न बताने की सलाह दी। लेकिन नारद ब्रह्मलोक गए और अपने पराक्रम का बखान किया। भगवान ब्रह्मा ने उनकी प्रचंड बातें सुनी और उन्हें यह बात किसी को न बताने की सलाह दी। लेकिन नारद तो संतुष्ट नहीं थे। वह अपनी उपलब्धि का समाचार भगवान विष्णु को देना चाहते थे। इसलिए वह भगवान विष्णु के निवास पर गए और उन्हें कामदेव को हराने का दावा किया। नारद को सबक सिखाने और उनके अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने भगवान शिव के आशीर्वाद से एक सुंदर शहर का निर्माण किया। जब नारद वैकुंठ लोक से लौट रहे थे तो उन्होंने एक सुंदर शहर देखा। इस नगर पर शील निधि नामक राजा का शासन था। राजा की एक पुत्री थी और उसका स्वयंवर आयोजित किया जा रहा था। उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए अनेक राजा आए थे। नारद उत्सुकतावश उस स्थान में प्रवेश कर गए जहां स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। नारद के एक ब्राह्मण होने के नाते राजा ने नारद से राजकुमारी की हथेली की रेखाओं का अध्ययन करने का अनुरोध किया। नारद राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित हो गए। वह भगवान विष्णु के पास लौट आए और उस राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने विष्णु से उन्हें अपने यानी विष्णु भगवान जैसा सुंदर बनाने का अनुरोध किया। भगवान विष्णु ने नारद के चेहरे को छोड़कर उनका पूरा शरीर अत्यंत ही सुंदर बना दिया और चेहरे को उन्होंने बंदर का रूप दे दिया। नारद इस बात से अनजान होकर खुशी खुशी स्वयंवर के स्थल पर वापस चले गए। नारद राजाओं के बीच बैठे थे। उनका चेहरा वानर जैसा था। भगवान विष्णु भी वहां मौजूद थे। राजकुमारी ने नारद को देखा जिनका मुख वानर जैसा था। वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। अंततः राजकुमारी ने भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी और भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ धाम चली गई। वहां नारद जी की रक्षा के लिए भगवान शिव के 2 रुद्रगण ब्राह्मण के वेश में उपस्थित थे। यह देखकर उन रुद्रगणों ने नारद जी को जाकर उनके चेहरे का प्रतिबिंब देखने का अनुरोध किया। जब नारद जी ने जल में अपना मुख देखा तो वह अत्यंत ही क्रोधित हो उठे और उन्होंने रुद्रगणों को राक्षसों के रूप में पुनर्जन्म लेने का श्राप दे दिया, भले ही वे जन्म से ब्राह्मण थे। क्रोधित नारद तब भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया, राम अवतार के दौरान आप भी अपनी पत्नी के वियोग के कारण कष्ट सहेंगे और वानर आपकी सहायता के लिए आएंगे। भगवान विष्णु ने बिना किसी हिचकिचाहट के नारद के श्राप को स्वीकार कर लिया। फिर उन्होंने उन मायावी शक्तियों को हटा दिया जिनसे नारद का मन प्रभावित हुआ था। अब नारद को अपने किए पर पछतावा हुआ। भगवान विष्णु ने नारद से कहा कि सब कुछ शिव की दिव्य माया के कारण हुआ है। तुमने उनकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया और इसलिए शिव ने अपनी माया से तुम्हें सबक सिखाया है। शिव 3 मूल गुणों सत्व, रजस और तमस की पहुंच से परे हैं। इसलिए तुम्हें शिव की आराधना और नाम का चिंतन अवश्य करना चाहिए। तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।